हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। अप्रैल मंथ का करंट अफेयर डिस्कस करने से पहले आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। आप अब हमारी इंडिविजुअल पीडीएफ्स भी बाय कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से हमारे ऑनलाइन स्टोर पर जाकर के आप हमारे पुराने क्रैश कोर्सेज की पीडीएफ, स्पेशल ओरिजिनल क्वेश्चंस जो हमने बनाए हैं जीएस के ओरिजिनल, वो बाय कर सकते हैं। आप करंट अफेयर्स की लास्ट 6 मंथ की पीडीएफ हमारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की आप इंडिविजुअली बाय कर सकते हैं, जो कि पहले आपको सिर्फ और सिर्फ फुल पेड ग्रुप ज्वाइन करने पर ही मिलती थी। ऑनलाइन स्टोर का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में गिवन है और गिवन है पिंड कमेंट में। जो लोग हमारे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमेशा की तरह बता दूं, ये दो हमारे गिवन कॉलिंग नंबर हैं, हमेशा से ही यही है। जब कभी नया जुड़ेगा तो आपको बताया जाएगा। इसी पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप हमारे पेड फीचर्स के बारे में और प्रोग्राम्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सेक्शन वाइज न्यूज डिस्कस करना शुरू करेंगे। सबसे पहला सेक्शन लेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स का। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में सबसे पहले इंपॉर्टेंट अवार्ड हीरो टू एनिमल्स का अवार्ड। ये हर साल अलग अलग व्यक्तियों को, संगठनों को और कंपनीज को मिलता आया है। पेटा इसको देती है। पेटा के दो इंपॉर्टेंट अवार्ड होते हैं। पेटा जो कि आपकी पशु अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था है, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। इसका एक होता है अवार्ड पेटा पर्सन ऑफ द ईयर, वो 2019 में विराट कोहली को मिला था। ठीक है, ये हीरो टू एनिमल्स का अवार्ड इस बार गया है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को। नवीन पटनायक ने पशुओं को खाना देने के लिए लॉकडाउन के दौरान जो राशि जारी की थी, उसके कदम को देखते हुए पेटा ने इनको रिकॉग्नाइज किया है। एडिसन अवार्ड मिला है टाटा पावर कंपनी को। टाटा पावर कंपनी को ये अवार्ड मिला है उनके दो कैंपेन्स के लिए, एक क्लब एनर्जी और दूसरा है उनका स्विच ऑफ टू स्विच ऑन। तो कुल मिलाकर के उन्होंने 533 स्कूल्स को आगे मिलाया अपने इस कैंपेन में, और करीब उन्होंने 29.8 मिलियन यूनिट्स की बचत की है 2007 से, जब से उनकी शुरुआत हुई है। तो बिजली बचाने के लिए कह सकते हैं उन्हें यह एडिसन अवार्ड मिला है। आगे है 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020। ये अल्जीरिया के राइटर हैं, इनका नाम है अब्दुल्लाहोब अस्सावी। इन्हें ये मिला है, इनकी नॉवल है द स्पार्टन कोर्ट। द स्पार्टन कोर्ट इसे मिला है और इनको ये राशि मिली है, और इसके ट्रांसलेशन के लिए भी ये संस्था सपोर्ट करेगी इनको। तो इस पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है आपसे, राइटर का नाम पूछा जा सकता है, या फिर पुस्तक और राइटर का नाम दे करके अवार्ड का नाम पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका विलियम ई कॉल्बी अवार्ड। ये किसे मिला है? एडम हिगिन बॉटम की जो बुक है मिडनाइट इन शेरनोबिल, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर। विलियम ई कॉल्बाई का अवार्ड ऐसी बुक को मिलता है जो मिलिट्री या इंटेलिजेंस हिस्ट्री पर आधारित हो। तो ये अवार्ड इस बार मिला है एडम हिगिन बॉटम को। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ज़्यादा नहीं है, बस एग्रीमेंट पर आ चुके हैं हम लोग। चूंकि आप जानते हैं कोरोना वायरस चल रहा है, तो ज़्यादातर जो इवेंट्स बाहर हो सकते थे या फिर जो घटनाएं बाहर हो सकती थी, वो नहीं हुई है यहाँ पर। तो जो भी चीज़ें हुई हैं वो ऑनलाइन हुई हैं। ज़्यादातर डेवलपमेंट्स कोविड-19 के बारे में है। किसी ने वैक्सीन बनाई है, किसी ने जो है वेंटिलेटर्स डेवलप किए हैं, किसी ने रेस्क्यू ऑपरेशंस किए हैं, यही सब है इसमें इस मंथ में। अब भारत पे और आईसीसीआई लोम्बार्ड ने टाई अप किया है यहाँ पर कोविड-19 इंश्योरेंस के लिए। भारत पे ने आईसीसीआई लोम्बार्ड के साथ मिलकर के बीमा शुरू किया दुकानदारों के लिए, जो काफ़ी प्रभावित हुए हैं इससे। और कोरोना वायरस के उपचार के लिए 100% राशि जो है पॉलिसी धारक को यहाँ पर दी जाएगी। किसके लिए? इलाज में होने वाले खर्च के लिए। SCTI MST और विप्रो 3D ने ऑटोमेटेड वेंटिलेटर का निर्माण करने के लिए समझौता किया है। आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट पर आधारित ये आपातकालीन वेंटिलेटर ये डेवलप करेंगे। आप जानते हैं कि हमारे देश में वेंटिलेटर्स की खासी कमी है। हम कह सकते हैं कि 1 लाख पर भी एक वेंटिलेटर शायद उपलब्ध नहीं है हमारे देश में। तो यहाँ पर अलग अलग कंपनीज आगे आकर के वेंटिलेटर बना रही हैं। SCITMIST जो भी है, ये आपको MCQ में पता चल जाएगा, कोई भी डिटेल यहाँ पर छोड़ी नहीं जाएगी। इस पर MCQ आधारित आप उसमें देखिएगा। अभी आप ये समझिए कि आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट की तर्ज पर इन दोनों संगठनों ने डेवलप किया है वेंटिलेटर का प्रोटोटाइप। डोमिनोज पिज्ज़ा ने पार्टनरशिप की है ITC फूड के साथ। डोमिनोज एसेंशियल सर्विस यहाँ पर शुरू की गई है। तो डोमिनोज जो है अपना डिलीवरी नेटवर्क यूज़ करेगा और ICT के फूड प्रोडक्ट्स को अपने डिलीवरी नेटवर्क के माध्यम से लोगों तक घर घर पहुंचा देगा। जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, एसेंशियल गुड्स हैं। तो ये है कुल मिलाकर। आगे है फिनटेक स्टार्टअप्स के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर का जो स्टार्टअप हब है NS राघवन सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप लर्निंग, ये लॉन्च करेंगे प्रोग्राम फिनटेक स्टार्टअप्स के लिए। तो ये आप याद रखेंगे, ये साझेदारी किन दो संगठनों के बीच है और क्या इसका पर्पस है।
ऊबर जो है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करेगा पब्लिक हेल्थ केयर वर्कर्स को। ठीक है, कोविड-19 के उपचार में जो लगे हैं, इन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ समझौता किया है। ऊबर जो है परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाएगा, स्पेशली जो लोग लगे हुए हैं हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर वर्कर्स कौन कौन से होते हैं? नर्सेस, डॉक्टर्स और आपका हॉस्पिटल स्टाफ। अब ब्रिटानिया ने भी एसेंशियल गुड्स की डिलीवरी शुरू करने के लिए डोन्जो के साथ समझौता किया था। उन्होंने अपना सप्लाई चेन खोल लिया है ब्रिटानिया एसेंशियल्स स्टोर के साथ, और डोन्जो ऐप यूजर्स उसमें अपना सामान बुक कर सकेंगे। तो ये है यहाँ पर। उसके बाद एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने कोविड-19 बीमा पॉलिसी लॉन्च की। एयरटेल पेमेंट्स बैंक और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने मिलकर के ये पॉलिसी लॉन्च की है। इसे ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है एयरटेल थैंक्स ऐप बैंकिंग सेक्शन के जरिए, जाने की जरूरत नहीं है। L&T एग्रीमेंट जो हुआ है ये इंडियन आर्मी के साथ एडवांस्ड IT इनेबल्ड नेटवर्क के लिए। आपसे ये पूछा जा सकता है रेयर केसेस में कि जो है IT इनेबल्ड सिस्टम्स के लिए या फिर नेटवर्क और स्पेक्ट्रम के लिए भारतीय सेना के साथ किसने समझौता किया है? तो वो है लार्सन एंड ट्यूब्रो या फिर L&T। हिंदुस्तान यूनिलीवर्स लिमिटेड, जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स पॉपुलर हैं इंडियन मार्केट में, उन्होंने पार्टनरशिप की है यूनिसेफ के साथ। यूनिसेफ के साथ उन्होंने कुछ कैंपेन चलाए थे, जैसे ब्रेक द चेन या फिर वायरस की कड़ी तोड़ो कैंपेन। तो इसमें क्या है, कुल मिलाकर के जो संचार अभियान है यूनिसेफ का, इसमें तकनीकी ज्ञान लगेगा यूनिसेफ का, और हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है अपने नेटवर्क का यूज़ करेगा, जो उसकी सप्लाई चेन का नेटवर्क था और उसका टोटल नेटवर्क जो था प्रोडक्ट्स बेचने का, उसको यूज़ करके ये कैंपेन चलाएंगे, ब्रेक द चेन या फिर वायरस की कड़ी तोड़ो। तो अवेयरनेस प्रोग्राम है कुल मिलाकर के। पूछेंगे कि आप बताइए कि HUL ने किस संगठन के साथ समझौता किया था? तो वो होगा यूनिसेफ। IIL यानी कि इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, जो कि हैदराबाद में है, इसने कोविड-19 की वैक्सीन डेवलप करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के ग्रिफिथ विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। ऐसे बहुत सारे समझौते आपको देखने को मिलेंगे। गौरतलब है कि देखिए सफल कौन होता है और सबसे पहले कौन वैक्सीन लेकर के आता है। उसके बाद फ्लिपकार्ट ने यहाँ पर पार्टनरशिप की ICICI लोम्बार्ड के लिए। ये भी हेल्थ कवर प्लान देंगे। इनके 2 हेल्थ कवर प्लान चलेंगे, एक रहेगा कोविड-19 प्रोटेक्शन कवर और एक रहेगा डिजिटल इलनेस ग्रुप इंश्योरेंस। तो फ्लिपकार्ट ने जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ और गो डिजिटल जनरल इंश्योरेंस के साथ अपनी पॉलिसी बेचने के लिए समझौता किया है। तो मतलब चाहे जैसा भी हो, कोविड-19 हो या फिर भूकंप हो, व्यापार तो कर रहे हैं। भारत बायोटेक ने यहाँ पर समझौता किया है, एक US बेस्ड कंपनी है, फ्लूजन उसका नाम है, और यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन के साथ, जिससे वो कोरो फ्लू करके एक वैक्सीन डेवलप करना चाहते हैं कोरोना वायरस के लिए। ठीक है, उसके बाद यूनिडो और कट्स। यूनिडो का मतलब है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और कट्स का मतलब है कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी। ये कुल मिलाकर के एम्पावर करेंगे कंज्यूमर्स को, जिससे वो अपने ग्लोबल डेवलपमेंट एजेंडा पर अपना सपोर्ट दे सके। ठीक है, ग्लोबल क्राइसिस में जो है कंज्यूमर कैसा बिहेव करे, क्या अच्छा बिहेवियर होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हिसाब से, उसको यहाँ पर बताएंगे और सपोर्ट उनका चाहेंगे। यस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ अपनी व्यापारिक साझेदारी को और आगे बढ़ा लिया है 5 साल के लिए, ये बस ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने पार्टनरशिप यहाँ पर की है मास्टर कार्ड के साथ। ये हम जानते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक जिनका बना होगा, उन पेटीएम पेमेंट बैंक का आपका फिजिकल डेबिट कार्ड जो होता है उसमें मास्टर कार्ड लिखा रहता है। तो यही है कुल मिला करके। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड जो है वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ हमेशा से है, अभी भी रहेगा ये। वर्चुअल का क्या मतलब है? जो फ़ोन में आपके दिखता है, और फिजिकल का मतलब जो आप हाथ में पकड़ के ले सकते हैं, छू सकते हैं और उससे पैसे निकाल सकते हैं ATM से जा करके। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का उद्देश्य है कि 10 मिलियन से अधिक डिजिटल डेबिट कार्ड वो 2020 से 2021 तक जारी करना चाहते हैं। NIIT और US आर्म्स, मतलब NIIT का जो US आर्म है, US में जो उनकी सब्सिडरी है, उन्होंने एक समझौता किया है, मैनेज्ड सर्विस एग्रीमेंट कह सकते हैं, US बेस्ड एजुकेशन टेक्नोलॉजी एडिटेक कंपनी के साथ। तो इनके साथ समझौता करके कंपनी क्या करेगी कि एजुकेशन प्रोवाइडर्स जो हैं उनको वर्चुअल सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, क्योंकि आप जानते हैं कोविड-19 से काफ़ी चीज़ें वर्चुअल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि जब तक ठीक नहीं होता है सब कुछ, कम से कम चीज़ें जारी रहें। तो उसके लिए ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा, ऑनलाइन सर्विसेज चाहिए, ऑनलाइन टूल्स चाहिए, ऑनलाइन आपको नेटवर्क चाहिए, नहीं तो कैसे चलेंगी क्लासेस। तो ये पूछेंगे राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के अमेरिकी विंग ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो उसका नाम होगा एडिटेक।
वोडाफोन आइडिया जो दो एक हो गई है कंपनी, उसने पेटीएम के साथ मिलकर के रिचार्ज साथी इनिशिएटिव लॉन्च किया है। छोटे व्यवसायी जो है घर बैठकर कुछ नहीं तो रिचार्ज कर सकते हैं दूसरों का रिचार्ज साथी के साथ, और उनको उसमें थोड़ा कमीशन भी मिल जाएगा। तो पेटीएम ग्राहक जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, वो भी रिचार्ज बेच सकते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा कमीशन मिलता रहेगा। ठीक है, वैसे भी वोडाफोन किसके पास है? मेरे पास है। अप्रैल 2020 पंत के सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स सब देखेंगे। लक्ष्मी नारायण दुराई स्वामी ये न्यू एमडी बन गए हैं सुंदरम होम फाइनेंस कंपनी के। बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है। दिलीप कुमार पटेल ये बन गए हैं ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एनटीपीसी के। माधवी पुरी बुच ये पहली सेबी की होल टाइम मेंबर बनी है फीमेल के तौर पर। तो सेबी की पूर्णकालिक सदस्य बनने वाली पहली महिला बनी है ये, इस वजह से इनका अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। इन्फोसिस के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो हैं यूबी प्रवीण राव, ये अब बन गए हैं न्यू चेयरपर्सन नेस्कॉम के। नेस्कॉम का मतलब है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह जो हैं ये दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष हैं। अभी भी इनको रिटायर होना था अप्रैल मंथ में, लेकिन शरद अरविंद बोबड़े और उनके साथ जो दीपक गुप्ता और संजय किसान कौल थे, उन्होंने डिसीजन लिया है कि इनके कार्यकाल को 3 मंथ और बढ़ाया जाता है। पराग राजा ये बने हैं जीवन बीमा कंपनी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एमडी और सीईओ। उसके बाद अनामिका राय राष्ट्रवर इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की ये पहली महिला एमडी और सीईओ बनी है, ध्यान रखिएगा। विरूपाक्ष मिश्रा ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं। अजय महाजन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है केयर की रेटिंग्स आती रहती हैं, ये इनके नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ बने हैं। विनीत अरोड़ा ये मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ भी बने हैं पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के। यहाँ पर ध्यान रखिएगा पेटीएम अलग है, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड अलग है। विश्वनाथन आनंद को यहाँ पर एम्बेसडर बनाया गया है इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम जो चलता है वर्ल्ड वाइड फंड WWF इंडिया का। ठीक है, ये आ सकता है। इस साल जो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर इंडिया अपने 50 वर्ष पूरा करेगा भारत में, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। बीएसएनएल के जो प्रेजेंट चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्रवीण कुमार पुरवार, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी MTNL में। कपिल देव त्रिपाठी ये IAS ऑफिसर बन गए हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नए सचिव। अब 3 हाई कोर्ट में नए जस्टिसेस आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम जो है इन्होंने बदले हैं स्थान, कहाँ कहाँ के बदले हैं। अब जैसे न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ये वर्तमान में कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं, उन्हें बॉम्बे उच्च न्यायालय में जो है मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। भूषण धर्माधिकारी की जगह वो आ जाएंगे यहाँ पर। जस्टिस विश्वनाथ सोमद्दर है वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, अब मोहम्मद रफीक की जगह लेंगे। मोहम्मद रफीक अभी मेघालय में थे, अब उनकी जगह आ जाएंगे जस्टिस विश्वास सोमद्दर। अब उसके बाद जो है मोहम्मद रफीक वर्तमान में मेघालय उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं। संजू पांडा की जगह अब उड़ीसा उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो कहाँ कहाँ कौन से बने वहाँ यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग। ओडिशा वाले ध्यान रख सकते हैं अपने PCS एग्जाम के लिए, जहाँ जहाँ जिस स्टेट में आप उनका ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद है N काम कोदी, ये रीअपॉइंट किए गए हैं MD और CEO के तौर पर यूनियन बैंक लिमिटेड में, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड में ये दोबारा MD और CEO बने हैं भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी के बाद। बजाज ऑटो एग्जीक्यूटिव जो हैं राकेश शर्मा ये नए प्रेसिडेंट बने हैं इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के 2 साल के लिए। और पूरी लिस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है संजय कोठारी का, ये हमारे नए CVC बन गए हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। हमारे विजिलेंस कमिश्नर भी आए जिनके बारे में हम MCQ सेक्शन में देखेंगे। हाई लेवल कमेटी जो है प्राइम मिनिस्टर जिसको हेड करते हैं उन्होंने इसका चुनाव किया है इनका। संजय कोठारी अब हमारे नए CVC बन गए हैं। शिवदास मीणा ये अपॉइंट किए गए मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरपर्सन एडिशनल हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो हडको है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में आता है, तो इसके बन गए हैं अब MD और CEO। पूछ सकते हैं कि शिवदास मीणा जो मतलब हेडको के आपके नए MD और चेयरपर्सन कौन बने हैं, ये है शिवदास मीणा। दीपक मित्तल भारत से कतर की ओर अगले राजदूत बन गए हैं। और पीयूष श्रीवास्तव नेक्स्ट एम्बेसडर बने हैं बहराइन के लिए भारत की तरफ से।
फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी जो है राजीव कुमार, पूर्व वित्त सचिव, अब ये 3 साल के कार्यकाल के लिए लोक उद्यम चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं, यानी कि न्यू चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। स्पोर्ट्स करंट अफेयर में पूछा जा सकता है कि यूएसए की राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? ये बने हैं जे अरुण कुमार। कर्नाटक के पूर्व क्रिकेटर हैं जे अरुण कुमार और पहले किंग्स 11 पंजाब में कर चुके हैं काम कोच के तौर पर, बैटिंग कोच के तौर पर। अब ये हेड कोच बन गए हैं यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के। टी.एस. तिरुमूर्ति ये नए एम्बेसडर बने हैं और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने हैं इंडिया के यूनाइटेड नेशंस में। अकबरुद्दीन का इन्होंने स्थान लिया है, और अकबरुद्दीन जब बने थे तो बीपीएससी ने पूछा था कि उन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये पूछे कि टी.एस. तिरुमूर्ति बने हैं यूनाइटेड नेशंस में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, ये पूछ सकते हैं इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो ये इन्होंने रिप्लेस किया है सैयद अकबरुद्दीन को। नीरज व्यास ये अंतरिम मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के। 8 मंथ के लिए बने हैं जब तक नए सीएमडी नहीं आ जाते। बुक्स एंड ऑथर ज़्यादा नहीं है। द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रम्प। मेलानिया ट्रम्प को सभी लोग जान गए हैं भारत में, और ये पत्नी है डोनाल्ड ट्रम्प की, फर्स्ट लेडी है वहाँ की। तो मेलानिया ट्रम्प के जितने भी साक्षात्कार हैं उन पर यह आधारित किताब लिखी है। किसने लिखी है? अमेरिकन रिपोर्टर है मैरी जॉर्डन, इनको पूर्व में पुलित्जर पुरस्कार भी मिल चुका है। शटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, ये लिखा है वी कृष्ण स्वामी ने। तो इसमें कुल मिलाकर के सिंधु की, पीवी सिंधु जो हैं जिन्होंने ओलंपिक में सिल्वर जीता था, ऐसा करने वाली फर्स्ट फीमेल और फर्स्ट प्लेयर, फर्स्ट एथलीट बनी थी। फोर्ब्स की जो 10 हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स की लिस्ट में ये भारत की तरफ से शामिल एकमात्र महिला एथलीट है। तो ये इनकी पूरी जर्नी के बारे में इसमें बताया गया, शटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। इंपॉर्टेंट डे, डेट्स और उनकी थीम देख लेते हैं। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, ये 2 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग। इस बार इसकी थीम थी द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड। उसके बाद इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे मनाते हैं हम लोग 4 अप्रैल को, इसकी कोई थीम नहीं। नेशनल मैरीटाइम डे मनाते हैं हम लोग 5 अप्रैल को, और इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियस मनाते हैं 5 अप्रैल को। ये 5 अप्रैल को होता है। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, ये 6 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड हेल्थ डे होता है 7 अप्रैल को, इसकी थीम पता होनी चाहिए, सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ, ये इसकी थीम है। उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द 1994 जीनोसाइड अगेंस्ट द तुत्सी इन रवांडा, तुत्सी कम्युनिटी पर हुए जनसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है 10 अप्रैल को। लिंकिंग रिसर्च विद एजुकेशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस, ये इसकी थीम थी, वर्ल्ड होम्योपैथी दिवस। और नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया जाता है 11 अप्रैल को। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 2020, ये 12 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड शगास डिसीज डे, ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और साइलेंट एंड साइलेंस डिसीज, ये जो है इसका फोकस था इस साल। वर्ल्ड आर्ट डे मनाते हैं 15 अप्रैल को, विश्व कला दिवस। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाते हैं 17 अप्रैल को, इस बार इसकी थीम थी गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं हम लोग, विरासत दिवस 18 अप्रैल को। और वर्ल्ड हेरिटेज डे 2020 की थीम थी शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे मनाते हैं 20 अप्रैल को। वर्ल्ड लीवर डे 19 अप्रैल को। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे 21 अप्रैल को। सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को। अर्थ डे और इंटरनेशनल मदर अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को, इस बार इसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन। उसके बाद वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है 23 अप्रैल को, और स्लोगन था इस बार का एल्बाका केयरिंग थ्रू रीडिंग। इंग्लिश लैंग्वेज डे 23 अप्रैल को मनाते हैं। नेशनल पंचायती राज दिवस, ये पूछा गया था यूपीपीसीएस में, 24 अप्रैल को मनाते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस, ये 24 अप्रैल को मनाते हैं। वर्ल्ड मलेरिया डे मनाते हैं हम लोग 25 अप्रैल को। इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का दिवस मनाते हैं 25 अप्रैल को। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल डे मनाते हैं 26 अप्रैल को, थीम थी अब की बार की इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। उसके बाद वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जाता है 24 से 30 अप्रैल को, टीकाकरण सप्ताह होता है। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, ये 28 अप्रैल को मनाते हैं। हम फोकस क्या था ऑब्वियसली कोविड-19। इंटरनेशनल डांस डे मनाते हैं 29 अप्रैल को। यूनेस्को के कला प्रदर्शन के प्रमुख भागीदार अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान यानी कि इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा ये इसकी संकल्पना की गई थी। उसके बाद इंटरनेशनल जैज डे मनाते हैं 30 अप्रैल को। आयुष्मान भारत दिवस मनाते हैं हम लोग 30 अप्रैल को।
रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्सेस देख लेते हैं यहाँ पर 2020 मंथ के रिपोर्ट्स और इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, टॉप पर कौन है, भारत का स्थान अगर कुछ है या फिर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब कवर करेंगे इसमें। फोर्ब्स की सूची आ जाती है इस मंथ तक, अप्रैल तक, 2020 के अरबपतियों की सूची, विश्व भर के अरबपतियों की सूची में टॉप पर कौन है, जेफ बेजोस हैं, उनका वर्थ जो है 113 बिलियन का है। भारत की तरफ से प्रथम पर कौन है, सभी को पता है, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स जो हैं जेफ बेजोस के बाद जो है सेकंड स्थान पर आते हैं। और उसके बाद लग्जरी गुड्स टाइकून एंड लग्जरी मैग्नेट LVVH के जो हेड हैं बर्नार्ड अर्नॉल्ट, ये जो है तीसरे स्थान पर हैं आपकी बार। ऑक्सफोर्ड कोविड-19 गवर्नमेंट रिस्पांस ट्रैकर, ये जो है आया है, ये गवर्नमेंट रिस्पांस ट्रैकर है, इन्होंने कुछ ऐसा बनाया है इनका सिस्टम कि वो पता करते हैं कि किस गवर्नमेंट का रिस्पांस कोविड-19 के खिलाफ कैसा रहा है, सबसे प्रभावशाली किसका रहा है। तो इनकी रिपोर्ट के हिसाब से 73 देशों में सबसे प्रभावशाली जो है रिस्पांस रहा है कोविड-19 से लड़ने के लिए गवर्नमेंट का, वो भारतीय सरकार का रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। तो रिसर्चर्स हैं ब्लावाटनिक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के, इन्होंने ये डेवलप किया है ये कि इससे वो पता कर लेते हैं कि 73 देशों में सबसे अच्छा रिस्पांस कोविड-19 के खिलाफ किसका रहा है। अभी हाल में वर्ल्ड बैंक ने अप्रैल मंथ में साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट जारी की है। तो सबसे पहले तो यही आ सकता है कि रिपोर्ट किसने जारी की है, तो वर्ल्ड बैंक ने जारी की है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स हैं उन्होंने साउथ एशिया ये जो है साउथ एशिया रीजन के बारे में करी है, जिसमें मेजर 8 कंट्रीज शामिल हैं। उनके नाम लिखे हुए हैं, मालदीव है, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भारत। ये सब जो हैं काफ़ी हिट होने वाले हैं कोरोना वायरस से, उनकी ग्रोथ रेट काफ़ी नीचे चली जाएगी रसातल में। रीजनल ग्रोथ जो है एक्सपेक्ट की गई है डिक्लाइन 1.8% से लेकर 2.8% तक, ठीक है। और ये मतलब 6.3% तक भी नीचे जा सकती है, मतलब निगेटिव में ग्रोथ रेट जा सकती है काफ़ी सारी कंट्रीज़ की, ये इसमें बताया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट किसने जारी की, वर्ल्ड बैंक ने। अप्रैल मंथ की ये एक और इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स होती है ट्रेंड्स इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, ये स्टॉकहोम का पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, शॉर्ट में हम इसको सीप्री बोलते हैं। तो ये हर साल ये लिस्ट जारी करता है उन टॉप नेशंस की जो अपना काफ़ी सारा पैसा खर्च करते हैं मिलिट्री एक्सपेंडिचर में, मतलब कह सकते हैं आर्म्स खरीदने में, सिंपल लैंग्वेज में जो देश सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं उनकी लिस्ट बनाता है ये। तो आपकी बार टॉप पर है यूएस, हमेशा की तरह। चाइना इस बार सेकंड पर है और इंडिया इस बार थर्ड पर आ गया। इंडिया हमेशा फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स्थ पर होता था, इंडिया आ चुका है अब थर्ड पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडिया की रैंक सीप्री की फंडिंग्स में क्या है, और सबसे ज़्यादा खर्च अमेरिका ने किया, फिर चाइना ने किया और फिर इंडिया ने किया। पहली बार ऐसा हुआ है कि एशियन नेशंस जो हैं इसकी लिस्ट में, मतलब टॉप 5 में 2 एशियन नेशंस हैं, एक चाइना और दूसरा इंडिया। इंडिया ने कुल मिला के 71.1 बिलियन यूएस डॉलर्स जो हैं डिफेंस पर खर्च किए, और ये उनकी जीडीपी का कुल मिला के 2.4% है। तो इस वजह से इंडिया और टॉप पर आ चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑबिचुरीज देख लेते हैं। मारिया टेरेसा, ये प्रिंसेस थी स्पेन की, कहने को प्रिंसेस थी, इनकी एज 86 ईयर्स की थी और कोरोना वायरस से मरने वाली शाही परिवार की पहली सदस्य बनी थी। फिलिप वॉरेन एंडरसन, ये नोबेल लॉरिएट फिजिक्स साइंटिस्ट थे, ठीक है, नहीं रहे अब। प्रोफेसर अर्जुन देव, जो एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते हैं, थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं उनको, तो आपने देखा होगा ओल्ड एनसीईआरटी में इनका नाम लिखा रहता था, ये अब नहीं रहे हैं। महान इतिहासकार थे, शिक्षाविद और प्रोफेसर थे। भाई निर्मल सिंह, ये नहीं रहे हैं, ये हजूरी रांगी थे गोल्डन टेम्पल के। उसके बाद एडम श्लेसिंगर जो भी हैं, एमी पुरस्कार विजेता गायक थे, ये अब नहीं रहे। टोनी लेविस, ये क्रिकेट को डकवर्थ लुइस देने वाले निर्माता थे। 2 लोग शामिल हैं, टोनी लिविस हैं, एक कुछ डकवर्थ करके हैं, तो 2 व्यक्ति थे, उन्हीं के नाम पर डकवर्थ लुइस का नियम रखा गया है और ये अब नहीं रहे लुइस। क्या डकवर्थ जीवित हैं, आप बता सकते हैं कमेंट करके। गीता राम जी, विश्व प्रसिद्ध वायरोलॉजिस्ट, ये नहीं रही। विल विदर, ये गीतकार गायक गिटार वादक अमेरिका से नहीं रहे। जॉक एडवर्ड्स, ये न्यूजीलैंड के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज, ये नहीं रहे। मोहम्मद जिब्रील, लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री, अब नहीं रहे। लीबिया की कैपिटल क्या है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। M.K. अर्जुनन, ये प्रख्यात मलयालम संगीतकार नहीं रहे। फॉरेस्ट कॉम्पटन, ये प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेता नहीं रहे। कलिंग सासी, ये लोकप्रिय मलयालम फिल्म और थिएटर अभिनेता नहीं रहे। बुलेट प्रकाश, कन्नड़ के लोकप्रिय हास्य अभिनेता, ये नहीं रहे। बुलेट काफ़ी पसंद थी इनको, बुलेट मोटरसाइकिल, तो उनके नाम पर बुलेट लगा दिया लोगों ने। ऑनर ब्लैकमैन, जेम्स बॉन्ड
फिल्म अभिनेत्री, जेम्स बॉन्ड की सीरीज की फिल्म आई थी उसमें ये अभिनेत्री बनी थी एक में, ऑनर ब्लैक मैन। ब्रह्म कंची ये भारतीय अमेरिकी पत्रकार थे, ये नहीं रहे। रेडमोर एंटिक, ये रियल मैड्रिड, बार्सिलोना और मैड्रिड के पूर्व कोच थे, ये नहीं रहे। हजारीलाल रघुवंशी, ये मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री, ये नहीं रहे। जॉन प्राइन, ये अमेरिकी लोक गायक, ये नहीं रहे। शांति हीरानंद चावला, ये नहीं रहे। ये जुड़े थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। उसके बाद जो है जैकी डुप्रीज, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के पूर्व क्रिकेटर और जिम्बाब्वे के पूर्व सिलेक्टर, ये नहीं रहे। पीटर बोनेटी, इंग्लैंड और चेल्सी के पूर्व गोलकीपर, नहीं रहे। सर स्टार्लिंग मॉस, ये प्रसिद्ध मोटर रेसिंग ड्राइवर थे। ट्रिम ब्रुकर टेलर, ये आपके ब्रिटिश कॉमेडियन थे। अशोक देसाई, फॉर्मर इंडियन अटॉर्नी जनरल और चीफ सीनियर एडवोकेट, ये नहीं रहे। एम वी राजशेखरन, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता, नहीं रहे। रिफत चादिर जी, ये एक्चुअली में आधुनिक ईरान की वास्तुकला के जनक कहे जाते हैं, ये नहीं रहे। उसके बाद डग सैंडर्स, ये पूर्व पेशेवर गोल्फर, ये नहीं रहे। और रॉजर शैपोर्ट, ये आपके स्विट्जरलैंड के पूर्व आइस हॉकी खिलाड़ी, ये नहीं रहे। रंजीत चौधरी, फिल्म टेलीविजन और थिएटर अभिनेता थे, ये नहीं रहे। और विली डेविस, ये फॉर्मर अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर, नहीं रहे। आर वी भुस्कुटे, ये भारत छोड़ो आंदोलन में जो इन्होंने हिस्सा लिया था, ये नहीं रहे। इनको देखिएगा एक बार, इनको जरूर सर्च करिएगा आप। उसके बाद सहारे ओरम, ये वयोवृद्ध आदिवासी नेता और ओडिशा सरकार में मंत्री थे, ये नहीं रहे। जीन डिश, टॉम एंड जेरी के निर्माता, ये नहीं रहे। टॉम एंड जेरी की संकल्पना इन्हीं की थी। रुद्र तेज सिंह, ये BMW ग्रुप के अध्यक्ष और CEO, नहीं रहे। और लाइसेनिया करसे, ये फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री। उषा गांगुली, प्रख्यात रंगमंच निर्देशक अभिनेता। बसंत दास, ओडिशा के पूर्व राज्यसभा सदस्य। और ग्रीम वॉटसन, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर। रणजॉय रॉनी, ये वयोवृद्ध खेल फोटो जर्नलिस्ट, नहीं रहे। देवानंद कुंवर, ये अनुभवी राजनीतिज्ञ और बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल, नहीं रहे। और जेम्स एम्बेक्स, ये पूर्व नासा के प्रमुख थे। इस समय नासा के हेड कौन है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। विजय मिश्रा, ये प्रख्यात ओडिया नाटककार और पटकथा लेखक थे, नहीं रहे। माइकल रॉबिन्स, लिवरपूल के पूर्व स्ट्राइकर। ट्रॉय स्नेड, ग्रैमी नामांकित समाचार यहाँ पर है गॉस्पेल सिंगर थे, ठीक है। इरफान खान, नहीं रहे, पद्मश्री जीत चुके थे इरफान खान, काफ़ी ट्विटर पे चला था एक दिन, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता होंगी। ऋषि कपूर नहीं रहे, ठीक, अगले दिन। और स्कीम्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट स्कीम्स यहाँ पर देखेंगे। एम्पावर्ड ग्रुप फॉर कोऑर्डिनेटिंग कोविड-19 रिलेटेड रिस्पॉन्स एक्टिविटीज़, तो ये एम्पावर्ड ग्रुप बना है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सृजित किया है। इसका काम क्या है, ये समस्याओं की पहचान करेगा, कोविड से रिलेटेड प्रभावी समाधान सुझाने के लिए हितधारकों को जोड़ेगा और योजनाओं का निर्माण करेगा, जिससे जो कोरोना वायरस से दिक्कतें हो रही हैं उनका निराकरण किया जा सके। आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो एम्पावर्ड ग्रुप बनाया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? नीति आयोग, हमारे थिंक टैंक के CEO अमिताभ कांत ने की थी। नाम ध्यान रखिएगा इनका, सभी को याद रहेगा। CEO कौन नीति आयोग के? श्री अमिताभ कांत, जो कि इस एम्पावर्ड ग्रुप को भी हेड करेंगे। स्पोर्ट्स इवेंट्स में आप देखें कि कोई ऐसा स्पोर्ट्स इवेंट्स हुआ नहीं था, चेस को छोड़ करके। बाकी इसमें आप देखें सारे इवेंट्स जो हैं रद्द होने की खबरें आती हैं और या तो शिफ्ट होने की खबरें आती हैं, जो हम देख लेते हैं एक बार। ग्रैंड स्लैम जो है 2020 का विंबलडन वाला, जो कि इस समय हो चुका होता या होने वाला होता, तो उसको रद्द कर दिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि विंबलडन को रद्द किया गया है, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा वाला रद्द किया, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, US ओपन या विंबलडन? तो विंबलडन रद्द किया गया है। 2021 की वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो होनी थी, इसको अब रद्द कर दिया है। इसको यूजीन ओरिगोन में होना था, 6 से 15 अगस्त के बीच होना था। अब ये जो है अगले साल 2021 में होगी, ठीक है। और मतलब ये आपकी 23 जुलाई से 8 अगस्त को होनी थी, अब 6 से 15 अगस्त 2021 को होगी। ओलंपिक टोक्यो वाले जब स्थगित हुए थे, उसके ठीक बाद इसकी घोषणा कर दी थी कि ये भी स्थगित होगा। अब स्मार्ट ट्रिपलेट्स जो हैं, ये 19th एशियन गेम्स जो होने हैं उसके ये मैस्कॉट जारी कर दिए गए हैं ऑनलाइन के थ्रू, ठीक है। एक जो है डिजिटल लॉन्च सेरेमनी हुई थी हांगझाऊ चाइना में, वहाँ पर ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने ये 3 लॉन्च कर दिए मैस्कॉट। ये बेसिकली 3 रोबोट्स हैं जिनका नाम है कॉन्ग, लियान लियान और शेन। ध्यान रखिएगा नाम, कॉन्ग, लियान लियान और शेन। दिवंगत कोबे ब्रेंट जो है नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम के सदस्य बनेंगे। बस इतनी ही न्यूज़ आपके लिए काफ़ी है बास्केटबॉल से रिलेटेड।
थाईलैंड और मलेशिया वेट लिफ्टर्स जो हैं टोक्यो ओलंपिक में पार्ट लेने से इनको बैन कर दिया है। एमेच्योर वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन है थाईलैंड की, उसको जो है बैन किया है 1 साल के लिए। और ऐसे ही मलेशिया का वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है, इसको भी बैन कर दिया टोक्यो ओलंपिक ने कि वो वहाँ के एथलीट पार्ट नहीं ले सकते हैं। कारण क्या है, वही डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है। वहाँ पर डोपिंग की खबरें आ रही थी कि वहाँ पर डोप करते हैं यहाँ के वेट लिफ्टर्स, तो उनको अलाउ नहीं किया जाएगा टोक्यो ओलंपिक में। डोपिंग वायलेशंस के लिए इनको अलाउ नहीं किया जाएगा। फीफा अंडर 17 का वर्ल्ड कप टूर्नामेंट होना था विमेंस वाला, कहाँ पर होना था? इंडिया में। काफ़ी पहले से आपको पता है, ये आपका नवंबर 2 तारीख से लेकर 21 तारीख तक होना था। मेजर सिटीज नवी मुंबई, गुवाहाटी, अहमदाबाद, कोलकाता, भुवनेश्वर में होना था, लेकिन अब पोस्टपोन कर दिया है। कारण सभी को पता है। काफ़ी सारे इवेंट्स इस साल पोस्टपोन हुए हैं। कोपा अमेरिका हो गया, यूरो 2020 हो गया, टोक्यो ओलंपिक हो गया, तो उसी क्रम में इसको भी स्थगित कर दिया है। लीडिंग क्रिकेटर्स जो है वर्ल्ड 2020 के विजडन पत्रिका जो हर साल लिस्ट बनाती है, वो आई है यहाँ पर, इसको देख लेते हैं। तो विजडन पत्रिका का बेस्ट क्रिकेटर 2020 का घोषित किया गया है ऑब्वियसली बेन स्टोक्स को। बेन स्टोक्स लगातार पुरस्कार जीत रहे हैं। विजडन में लगातार 2 साल से विराट कोहली आ रहे थे बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, लेकिन इस बार आए हैं 2020 के विजडन में बेन स्टोक्स। वनडे इंटरनेशनल में और T20 में इन्होंने उनको रखा है। एंड्रे रसल को, ये हम MCQ सेक्शन में देख लेंगे। विमेंस कैटेगरी में क्रिकेटर ऑफ द ईयर विजडन की रही हैं एलिस पेरी, जो काफ़ी पॉपुलर रहती हैं। विजडन की लीडिंग फीमेल क्रिकेटर इन द वर्ल्ड ये है। बेन स्टोक्स को लगातार पुरस्कार क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में अहम रोल निभाया था इंग्लैंड को पहला वर्ल्ड कप जिताने में। जिन लोगों ने मैच देखा होगा उन्हें पता होगा। लेटेस्ट रैंकिंग रिलीज की गई है फीफा के द्वारा। चूंकि कोई मैच नहीं हो रहे हैं तो इंडिया का स्थान यहाँ पर ठीक है, ठीक ठाक है। तो इंडिया का स्पॉट है 108वां। आपसे पूछ ले अगर, या बताइए अप्रैल के एंड तक रैंकिंग कितनी थी फुटबॉल में इंडिया की? जहां पर स्पोर्ट्स बहुत पूछा जाता है वहीं पर ही आ सकता है। तो 108वीं रैंकिंग थी फीफा में। बेल्जियम जो है पहले स्थान पर था, फ्रांस सेकंड पर और ब्राज़ील थर्ड स्पॉट पर। फीफा की लेटेस्ट अप्रैल 2020 तक की रैंकिंग में इंडिया जो है ये एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप को नवंबर में जो है होस्ट करने वाला है, लेकिन अभी इसकी तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। रीज़न आप सभी को पता है, क्योंकि तारीखों के बारे में किसी को नहीं पता है। तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा शहरों का नाम अभी नहीं बताया गया है, डेट्स नहीं आई, लेकिन इस साल एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप भारत में हो सकती है। जब होगी तो आपको बता दिया जाएगा। वर्ल्ड फेमस साइकिल रेस टूर्नामेंट टूर डी फ्रांस के बारे में, ये होना था लेकिन फ्रांस में इसको स्थगित कर दिया है। फ्रांस में आप देख रहे हैं कोविड के केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। वहाँ के प्रेसिडेंट जो इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने इसको स्थगित कर दिया है। IPL 2020 का सीजन जो है 15 अप्रैल तक इसमें रोक लगी थी, लेकिन अब फाइनली इसको टिल फर्दर नोटिस तक डिले कर दिया है, यानी कि जब तक बताया नहीं जाता तब तक ये सस्पेंडेड है। उसके बाद फीफी जो है, फेफे या फीफी जो भी बोलेंगे इसको, ये आपका मैस्कॉट रहेगा एशियन पैरा गेम्स जो होंगे हैंगजाऊ में 2020 में, उसके लिए। अब मैस्कॉट को स्क्रीन पर देख सकते हैं। फेफे डिवाइन बर्ड होगी, जो कि पैरालंपिक गेम 2022 हैंगजाऊ की मैस्कॉट बनाई गई है। फरारी के चार्ल्स लेक्रेक जो हैं, लेक्लेर जो भी इनको बोलेंगे, ये फार्मूला 1 स्पोर्ट्स चाइनीज वर्चुअल ग्रैंड प्री चैंपियनशिप इन्होंने जीती है। क्योंकि अब कोविड-19 की वजह से वैसी रेसेस तो हो नहीं सकती हैं, तो वर्चुअल रेसेस हो रही हैं। तो पहली वर्चुअल रेस में इन्होंने जीत लिया है। ये जो है फार्मूला 1 स्पोर्ट्स चाइनीज वर्चुअल ग्रैंड प्री है। इसको जीता है फरारी के ड्राइवर चार्ल्स लेक्लेर ने। PV सिंधु न्यूज में है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का एक जागरूकता अभियान है, आई एम बैडमिंटन कैंपेन। इसमें इन्हें जो है करने के लिए दिया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आई एम बैडमिंटन अवेयरनेस कैंपेन के लिए। वर्ल्ड गेम्स का 11वां एडिशन ये बर्मिंघम के अलाबामा यूनाइटेड स्टेट्स में होना था, लेकिन अब इसको जो है 2022 में शिफ्ट कर दिया है। 7 से 17 जुलाई 2022 को होगा आपका ये वर्ल्ड गेम्स का 11वां एडिशन। ये चीज़ जो है हिंदी में भी लिखी हुई है। इसका नया लोगो, नया टाइटल, नई डेट्स जो है अनाउंस कर दिए हैं। बैंटर ब्लिट्स कप 2020 एकमात्र टूर्नामेंट जो अप्रैल मंथ में खेला जा सका, पता नहीं कहाँ पर। एलिजा फिरोजा ने बैंटर ब्लिट्स कप 2020 के फाइनल में विश्व शतरंज मुकाबले में मैग्नस कार्लसन को हरा करके ये चैंपियनशिप जीत ली। ठीक है, तो ये जो है पूछ सकते हैं कि एलिजा फिरोजा ये कहाँ के हैं? ये ईरान के हैं, और बैंटर ब्लिट्स कप इन्होंने जीता है मैग्नस कार्लसन को हरा करके। सना मीर जो हैं ये फॉर्मर पाकिस्तान की कैप्टन थी, जिसको स्कीपर बोलते हैं।
सना मीर ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है इंटरनेशनल मैचेस से, अब वो नहीं खेलेंगी। उमर अकमल की बात कर लें अगर हम, तो उन्होंने उनको बैन कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 साल के लिए उन पर जो है भ्रष्टाचार नियमों के उल्लंघन करने का और गलत लोगों से संपर्क बनाने का आरोप लगाया था। गलत लोग मतलब जो सट्टेबाजी से संबंधित लोग हैं। झूमा खातून के बारे में बात कर लें तो एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा 2018 के डोपिंग मामले में स्टेरॉयड का सेवन करने के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया था इन पर। एक्चुअली में जो इनका सैंपल लिया गया था 2018 में वो पॉजिटिव आ चुका है फाइनली, और उन पर 4 साल का बैन अब लगाया गया है। ठीक है, ये मामला है। तो आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021, ये पहले भारत में होना था और अब जो है ये मेजबानी अब सर्बिया करेगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA ने 2017 में एग्रीमेंट किया था कि यहाँ पर होगा, लेकिन अब वो सर्बिया में करना चाहते हैं। उन्होंने भारत को इसके लिए मुआवजा भी दिया है। कितना दिया? $500। अगला है दीपक अग्रवाल। दीपक अग्रवाल को ICC ने 2 साल के लिए बैन कर दिया है। ठीक है, एंटी करप्शन कोड को ब्रीच किया था, इन्होंने वायलेट किया था। तो अब वो 27 अक्टूबर 2021 तक क्रिकेट संबंधित किसी भी गतिविधि में भाग नहीं ले सकते। समिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस की COP26 जो कि ग्लासगो में होनी थी इस साल स्कॉटलैंड में, लेकिन अब उसको शिफ्ट कर दिया है, अब वो 2021 में होगी। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को का 44वां सेशन होना था चाइना में, जिसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइटों को जो है बताते हैं कौन जुड़ा है कौन घटा है। तो ये सेशन होना था, लेकिन अब उसको शिफ्ट कर दिया है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। पहले फुजाऊ में होना था, ईस्टर्न चाइना के फुजियान प्रांत में, लेकिन अब इसको शिफ्ट कर दिया है, 2020 में नहीं हो पाएगा। सेकेंड G20 फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की मीट हो पाई है, ये वर्चुअल सेशन के फॉर्म में हुई थी। वैसे मीट होती तो कहीं ना कहीं जाना पड़ता, सभी लोग आते यहाँ पर, फाइनेंस मिनिस्टर आते, G20 के सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स आते, लेकिन कहीं नहीं गए। उन्होंने वर्चुअली इसको जो है कंडक्ट कर लिया। भारत को रिप्रेजेंट किया था हमारी FM निर्मला सीतारमण जी ने। ठीक है, वर्चुअल सेशन ये हुआ था और इस पर यही चर्चा हुई थी कि कैसे हम कोविड-19 के गहराते संकट में आर्थिक दृष्टिकोण कैसा रखें। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन खरीफ क्रॉप्स, ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी। नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं, इन्होंने एड्रेस किया था कॉन्फ्रेंस को। PM फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम पर फोकस करना चाहिए सभी फार्मर को, इसके बारे में इन्होंने बताया। जो चीज़ इंग्लिश में है वो हिंदी में भी लिखी गई है, ऊपर नीचे, ये मत सोचिए खाली इंग्लिश में रीड कर रहा हूँ, ये बार बार स्क्रॉल करने का इससे कोई मतलब नहीं है। वर्चुअल राउंड टेबल कोविड-19 मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज की गई थी ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्चायोग में, यानी कि वहाँ जो इंडियन हाई कमीशन है यूनाइटेड किंगडम में, वहाँ पर फिक्की के साथ साझेदारी में ये वहाँ पर आयोजित हो पाया था। ये वर्चुअल हुआ था, वर्चुअल बैठक हुई थी, कोई ये मत सोचिएगा कि वहाँ लोग कैसे कर रहे हैं। 5th एनुअल मीटिंग जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक की हुई थी। तो इसमें हमारी तरफ से ऑब्वियसली FM ही जाएंगे। फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को इसमें। ये भी वर्चुअली कॉन्फ्रेंस हुई थी। G20 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्चुअल एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीट, तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की मीट में नरेंद्र सिंह तोमर ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए कहा गया क्योंकि वर्चुअल मोड पर पहली बार हुई थी। ठीक है, तो कोविड-19 के बीच हम लोग खाद्य सुरक्षा का ध्यान कैसे रखें, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तृत चर्चा हुई थी। ठीक है, तो मतलब आपका काम आसान कर रहा है कोरोना वायरस, अगर चला जाए तब, क्योंकि भविष्य में अगर ये सब होगा तो वर्चुअल, अगर जहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई है तो वेन्यू तो कोई है ही नहीं। ठीक है, बस यही पूछ सकते हैं अध्यक्षता किसने किया, फिर भारत को रिप्रेजेंट किसने किया। वेन्यू कोई हो ही नहीं सकती क्योंकि वर्चुअल हो रहा है। वेबिनार हुआ था बिजनेस प्रमोशन पर, इसको ऑर्गेनाइज किया था इंडियन हाई कमीशन जो है बांग्लादेश में और बांग्लादेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज IBCCI ने। तो कोरोना महामारी में वही आर्थिक परिदृश्य के लिए क्या विचार रखे जाएं, इसका आह्वान किया गया। 11वां सेशन जो है पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग का, ये 11वां सत्र था। इसको जर्मनी ने होस्ट किया था और इसको को चेयर किया था यूनाइटेड किंगडम में, लेकिन ऑब्वियसली ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था, कोई जो है हमारी तरफ से गया नहीं था वहाँ पर। प्रकाश जावड़ेकर जी ने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भारत की तरफ से हिस्सा लिया। ठीक है, उसके बाद डिफेंस में भी ज़्यादा चीज़ें नहीं है। इंफ्रारेड सेंसर गन जो है इंडियन नेवी के नेवल डॉकयार्ड जो है मुंबई में, उसने ये डेवलप की है। ये सेंसर गन जो है 0.2 डिग्री तक की एक्यूरेसी के साथ तापमान जो है बता सकती है व्यक्ति का बिना टच किए।
ये सब चीज़ें हम एमसीक्यू में भी टेस्ट करेंगे कि आपको कितनी याद है। ऑपरेशन संजीवनी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोविड चला गया और एग्जाम हो पाए तो जरूर आएगा ये। इंडियन एयर फोर्सेस का था ये, जो है किसके माध्यम से किया गया था? ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130J, इसका नाम पूछ सकते हैं। आपसे पूछेंगे कि हमने किस देश को सहायता की इस ऑपरेशन संजीवनी के तहत, तो मालदीव को की। 6.2 टन जो है एसेंशियल मेडिसिन जो है उनको डिलीवर की गई इस जहाज के माध्यम से ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारतीय वायुसेना के द्वारा। बस इतनी डिटेल्स काफ़ी होंगी आपके लिए। एंटी शिप मिसाइल्स और टॉर्पीडोज जो है अमेरिका ने भारत को प्रोक्योर कर दिए हैं। ये जो है हार्पून एयर लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल्स और मार्क 54 लाइट वेट टॉर्पीडोज यूएस जो है अमेरिका जो है हमको देगा, ये यहाँ पर बात कही जा रही है। अभी खाली मंजूरी मिली है, अभी ये टॉर्पीडोज बहुत दिन बाद इंडिया को मिलेंगे। एयर एग्जैक्वेशन पोर्ट जो है, इवैक्यूएशन सॉरी, एयर इवैक्यूएशन पॉड, ये काफ़ी चर्चा में रहा था। इंडियन नेवल डॉकयार्ड जो है एयरक्राफ्ट यार्ड कोची ने, डॉकयार्ड नहीं सॉरी, एयरक्राफ्ट यार्ड कोची ने इसको डेवलप किया है। ये जो एल्युमिनियम नाइट्राइल रबर और परपेक्स से बनाया गया है, 32 किलो का है और सिर्फ 50,000 रुपये में। समझ लीजिए आप, ये जैसा ये आपका ये पॉड है एयर इवैक्यूएशन पॉड, तो ये हमको 59 लाख रुपए का ये पड़ता है। ठीक है, ये इसका ये पिक है, इस तरीके का होता है इवैक्यूएशन पॉड। तो इसमें मतलब मरीजों को ले जाया जा सकता है और इसको सैनिटाइज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इसमें कितने मरीजों को ले जा सकते हैं, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा और आसानी से इसमें मतलब पायलट को भी इन्फेक्शन नहीं होगा, बहुत सेफ है ये। तो कोची का एयरक्राफ्ट यार्ड है, इसने इसको डेवलप किया है। सिर्फ 50,000 रुपये इसकी लागत आई है, अगर हम इसको बाहर से मंगवाते तो करीब 59 लाख रुपए का ये पड़ता है। तो ये सब पूछ सकते हैं आपसे। प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर जो है नेवल एयर स्टेशन के आईएनएस गरुड़ का जो कंसल्टेशन है उसने, और नेवल हॉस्पिटल है INHS संजीवनी, और हेडक्वार्टर जो है सदर नेवल कमांड का, वहाँ के एक्सपर्ट्स ने मिलकर के इसको बना लिया है। ई कार्यालय एप्लीकेशन डेवलप किया है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस CISF ने। इसमें क्या होगा कि बिना फिजिकल टच किए जो है फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह तक ये लोग अपने ऐप के माध्यम से भेजेंगे, जिससे कोरोना वायरस इन्फेक्शन का कोई खतरा ना रहे। पिच ब्लैक 2020 ये वार प्रैक्टिस जो है मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होती है, ये आखिरी बार 2018 में हुई थी। इसमें रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्सेस भाग लेती है और भी काफ़ी सारी कंट्रीज आती हैं, इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करता है। अब इसको रीशेड्यूल कर दिया है, यानी कि 2022 में जो है अब होगा, 2020 में नहीं हो पाएगा क्योंकि कोरोना वायरस। तो इसमें रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के जो मेग हुपफेल्ड हैं, उन्होंने यहाँ पर वार्ता की है हमारे एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया के साथ कि हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं और इसको रद्द कर देते हैं। इस एक्सरसाइज को इस साल नहीं होगी, अब 2022 में होगी। ठीक है, आ जाएंगे हम लोग एमसीक्यू सेक्शन पर। इसमें आप देखेंगे कि आपने क्या क्या रिटेन किया है और आप समझेंगे कि हमने जो इवेंट्स समझे हैं, पढ़े हैं, उनमें क्या क्या फैक्ट पूछे जा सकते हैं। कौन सा कथन सही है बताना है। झारखंड सरकार ने ई पास जारी करने के लिए मोबाइल ऐप प्रज्ञाम लॉन्च किया है, करेक्ट है। उसके बाद है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी को सरकार का सलाहकार नियुक्त किया है, ये भी करेक्ट है। भारत पे और ICICI बैंक ने साथ मिलकर कोविड-19 सुरक्षा बीमा कवर शुरू करने का निर्णय लिया है, ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑल ऑफ द अबव, डी। प्रथम वर्चुअल पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2020 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। 28 अप्रैल 2020 को वर्चुअल डायलॉग जो है इसको को चेयर किया था जर्मनी और ब्रिटेन ने, ये करेक्ट है। 15वां सेशन जो है पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग का, ये पहली बार वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग के फॉर्म में हुआ था। एक्चुअली 11वां था आपका, 15वां नहीं था, तो ये वाला इनकरेक्ट हो गया। हमसे ये पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा नहीं है, मतलब इनकरेक्ट कौन सा है। और थर्ड वाला भी देख लेते हैं। इंडिया को रिप्रेजेंट किया था हमारे जो मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर ने। तो थर्ड वन भी सही है, हमारा जो है नॉट करेक्ट वाला बनेगा ओनली सेकेंड, बी इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने राज्य में 21 रोकथाम क्षेत्रों में जो है ऑपरेशन सील्ड शुरू किया है, ये भी करेक्ट है। मूव प्रतिभा यानी माई टैलेंट प्रोग्राम जो है ओडिशा ने शुरू किया है, ये भी करेक्ट है। 7 अप्रैल 2020 को हार्ले डेविडसन ने लो राइडर S मोटरसाइकिल लॉन्च की, ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द अबव। शील्ड का मतलब है सीलिंग, होम क्वारंटाइन, आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग, एसेंशियल सप्लाई, लोकल सैनिटेशन एंड डोर टू डोर चेक्स। कौन सा पेयर जो है सही नहीं मिलाया है। तो ओडिशा डे, उत्कल डे होता है 1 अप्रैल को, वर्ल्ड ऑटिज्म डे 2 अप्रैल को, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को, ये तीनों सही है। फोर्थ वाला नहीं सही मिलाया है, ये जो है 5 अप्रैल होना चाहिए।
आपका 3 अप्रैल नहीं, तो ये वाला इनकरेक्ट है, डी। अगला क्वेश्चन है कोविड-19 के लिए किस राज्य के अस्पतालों द्वारा साइटेक एरोन टेक्नोलॉजी अपनाई गई है? साइटेक एरोन टेक्नोलॉजी अपनाई है महाराष्ट्र ने, और वहाँ पर जो प्रोग्राम चलता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का निधि प्रयास, उसके तहत इसको इनिशिएट किया गया है। साइटेक एरोन जो है ये निगेटिव आयन जनरेटर है, ये याद रख सकते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। हमको बताना है कि कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो आप देखेंगे सारे के सारे कथन यहाँ पर सही हैं, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। यहाँ पर प्रोग्राम का संबंध नासा अंतरिक्ष एजेंसी से है, फॉल्कन 9 रॉकेट का प्रयोग किया जाएगा, और अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रवास हेतु भेजा जाएगा, ये तीनों करेक्ट है। रूहदार नाम का जो वेंटिलेटर है, मैकेनिकल वेंटिलेटर, ये IUST पुलवामा ने डिज़ाइन किया है। विच IIT डेवलपमेंट, ये जो है ये वेंटिलेटर डेवलपमेंट जो है किसने कैरी आउट किया है, इस वेंटिलेटर का विकास किसने किया है? IIT बॉम्बे ने, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सीमा सड़क संगठन BRO ने 11 अप्रैल 2020 को सामरिक नगर श्रीनगर लेह राजमार्ग को 4 माह बाद खोल दिया, करेक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने जो है मुख्य श्रम आयुक्त के कार्यालय के तहत 20 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं, दोनों ही करेक्ट है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ। पर्यटन मंत्रालय ने कोविड-19 के दौरान भारत में विभिन्न हिस्सों में जो फंसे विदेशी पर्यटक हैं उनकी सहायता के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है? पोर्टल का नाम है आपका स्ट्रैंडेड इन इंडिया, स्ट्रैंडेड इन इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा जो है नॉट करेक्टली मैच्ड है? नॉट करेक्टली मैच्ड है ऑप्शन नंबर डी। 24 अप्रैल को जो जयंती नहीं होती डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर की, ये होती है 14 अप्रैल को, तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा करेक्ट बताना है। हिमाचल प्रदेश ने कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों की खोज के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान शुरू किया, करेक्ट। पराग राजा को न्यू MD और CEO बनाया गया भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का, दोनों ही करेक्ट हैं। हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ। ICICI बैंक ने 31 मार्च 2020 को कौन सी बैंकिंग सर्विस लॉन्च की है लॉकडाउन में उनकी हेल्प करने के लिए? बैंकिंग का नाम है व्हाट्सएप बैंकिंग, ऑप्शन नंबर सी, व्हाट्सएप बैंकिंग। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 16 अप्रैल 2020 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खरीफ फसलों पर राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की, ये तो करेक्ट है, हम देख ही चुके हैं। फिट इंडिया का फ्लैगशिप मतलब जो हमारा फ्लैगशिप फिटनेस मूवमेंट है, इसने अभी फिट इंडिया एक्टिव डे प्रोग्राम लॉन्च किया है, दोनों ही करेक्ट हैं। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, 1 and 2 बोथ। आंध्र प्रदेश सरकार की योजना ये क्या नाम है इसका, नवतनालु पेडान लांगडारकी इल्लू, जिसको बोलेंगे हम लोग सभी गरीबों के लिए मकान या आवास योजना कहा जाता है इसको। इसके तहत कितने गरीब लोगों को घर दिए गए इनके डेटा के अनुसार? 25 लाख लोगों को, ऑप्शन नंबर डी। आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। भारतीय कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने इजराइल की पहली पूरी तरह से डिजिटल बैंक को लॉन्च करने का निर्णय लिया है। तो दोनों ही यहाँ पर सही हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल आ सकता है अगर कोविड-19 चला गया और एग्जाम हुए भविष्य में, तो ये पूछ सकते हैं कि इंडियन कंपनी जो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये जो है इजराइल की पहली डिजिटल बैंक को लॉन्च करेगी। दोनों ही करेक्ट हैं, सी। तो आप निगेटिव नहीं लीजिएगा, मुझे लगता है कि कोविड-19 जरूर जाएगा और अभी जो है हम लोग रहेंगे काफ़ी दिन तक अर्थ पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हरियाणा राज्य सरकार ने 22 अप्रैल को आप्त मित्र हेल्पलाइन शुरू की है, ये इनकरेक्ट है। आप्त मित्र हेल्पलाइन शुरू की है कर्नाटक की गवर्नमेंट ने, ये वाला जो है नॉट करेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट हैं। चाइना का मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन का नाम है ये तियानवेन-1। सऊदी अरब ने जो है फ्लॉगिंग यानी कोड़े मारने वाली सजा को हटा दिया है। अब गोवा जो है ये पहला जीरो कोविड-19 देश बना था इंडिया का, मतलब पहला जीरो कोविड-19 स्टेट बना था इंडिया का गोवा। पॉपुलेशन भी कम है। स्वामित्व योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल के अवसर पर इसको लॉन्च किया, करेक्ट। इस योजना के माध्यम से संपत्ति से संबंधित विवादों के समाधान में सहायता मिलेगी और योजना जो है ग्राम पंचायतों को अपने विकास योजनाएं बनाने में और उन्हें संचालित करने में हेल्प करेगा। ये तीनों ही सही हैं स्वामित्व योजना के बारे में, ऑप्शन नंबर डी सही है। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे हम लोग कब मनाते हैं? 2 अप्रैल को। आंसर सही है यहाँ पर ए, 2 अप्रैल।
राजस्थान सरकार का आयु एंड सेहत साथी एप्लीकेशन के माध्यम से परामर्श और दवा वितरण के लिए हेल्थ केयर स्टार्टअप मेडकार्ड्स के साथ भागीदारी की है। ठीक है, राजस्थान ने मेडकार्ड्स के साथ भागीदारी की है आयु एंड सेहत साथी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। करेक्ट। उसके बाद है कि पर्यटन मंत्रालय ने 23 अप्रैल 2020 को वाराणसी में फोटो वॉकिंग अ विजुअल ट्रीट पर देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला का 7वां वेबिनार प्रस्तुत किया था। ये भी करेक्ट है। वेबिनार हो सकता है ऑब्वियसली, जो है इसमें मीट नहीं होती है, तो कोविड में भी ये हो पाया। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 and 2 बोथ। दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक परिवहन वाहनों जैसे कि ऑटो, टैक्सी और रिक्शा के ड्राइवरों को कितने रुपए का अनुदान प्रदान करने की घोषणा की है। ये हर महीने जो है उनको 5,000 रुपए का कंपनसेशन देंगे। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मालिनी शंकर जो है इनको नेशनल शिपिंग बोर्ड के हेड के रूप में नियुक्त किया गया है। करेक्ट। 25 अप्रैल 2020 को संजय कोठारी ने शपथ ली भारत के चीफ विजिलेंस कमिश्नर के रूप में। ये भी करेक्ट। अजय तिर्के जो हैं ये बन गए हैं सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में। ये भी करेक्ट। तो नॉट करेक्ट कौन सा है, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने ब्रिटेन के बॉब वेटन को वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन का टाइटल दिया है, यानी कि जीवित सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति का टाइटल दिया है बॉब वेटन को। अनाउंस किया गया कि ओम प्रकाश भासीन पुरस्कार 2019 मिलेगा प्रोफेसर असदुल्ला खान को। ये बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं और एएमयू से संबंधित हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। ऑप्शन नंबर सी सही है। आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स का जो एसोसिएशन है इसने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस इनिशिएटिव को शुरू किया है। इनिशिएटिव का नाम है करुणा, CARUNA, करुणा। ऑप्शन नंबर सी। चीफ मिनिस्टर जो है आंध्र प्रदेश के, उन्होंने जगन्ना विद्या देवना स्कीम शुरू की 28 अप्रैल को। सऊदी अरब जो है इसने जो है कह सकते हैं कि नाबालिगों द्वारा किए गए अपराध के लिए मृत्यु दंड की सजा को हटा दिया है। ये दोनों करेक्ट है। उसके बाद है कि इंटरनेशनल डांस डे जो है 29 अप्रैल को मनाते हैं। ये भी करेक्ट है। हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। 19th एशियन गेम्स 2022 जो है इसको शेड्यूल किया गया है 10 से 25 सितंबर 2022 में चाइना के होंगजाऊ में। और 3 रोबोट जो हैं इसके मैस्कॉट बनाए गए हैं ऑफिशियल। कॉन्ग कॉन्ग नाम है, लियान लियान नाम है और शेन शेन नाम है। तो करेक्ट है दोनों ही। ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। इन्फोसिस के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यूबी प्रवीण राव को अभी न्यू प्रेसिडेंट बनाया गया है नेस्कॉम का। आप उनको बताइए कि नेस्कॉम के वाइस प्रेसिडेंट कौन है। यहाँ पर नेस्कॉम के वाइस प्रेसिडेंट हैं इस समय रेखा मेनन। ऑप्शन नंबर ए। मोंटेक सिंह अहलूवालिया की किताब आई है बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडिया हाई ग्रोथ ईयर्स। ऑथर है इस बुक के द इनलाइटमेंट ऑफ द ग्रीन गेज ट्री। इसके ऑथर हैं शोकोफे अजहर। दोनों करेक्ट है बुक्स एंड ऑथर में। द डेथ ऑफ द जीसस, ये नोबेल प्राइज विनर जॉन मैक्सवेल कोत्जी की किताब है। ये भी करेक्ट है। आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। क्वेश्चन है कि यूएन ने सबसे पहली बार 5 अप्रैल 2020 को किस दिवस को मनाना शुरू किया है। इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियंस। ऑप्शन नंबर बी, ये पहली बार मनाया गया 2020 में। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला करेक्ट है, आरोग्य सेतु जो है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए काफ़ी सारे इसके डाउनलोड्स भी हो चुके हैं। गवर्नमेंट ने प्रस्ताव रखा है कि वो अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को 2022 तक बढ़ा देंगे। करेक्ट। उसके बाद नासा ने अनाउंस किया सन रेडियो इंफ्रोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट मिशन, सनराइज मिशन इन्होंने अनाउंस किया। ये भी करेक्ट है। डी वाला जो इनकरेक्ट है, गूगल पे के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नहीं है प्रवीण जाधव, जिन्होंने रिजाइन किया, ये पेटीएम के हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। ऑर्डिनेंस कंस्ट्रक्शन बोर्ड ने एक मॉडिफाइड टेंट लॉन्च किया था, बनाया था। मॉडिफाइड टेंट आइसोलेशन यूनिट्स के रूप में यूज़ किए जाने के लिए। हमको ये बताना है कि किस शहर में इन इंस्टॉलेशन टेंट्स को या फिर मॉडिफाइड टेंट्स को आइसोलेशन यूनिट्स के रूप में यूज़ किया गया। ये यूज़ किया गया कानपुर नगर में, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी। कुछ इस तरीके से कानपुर में मॉडिफाइड टेंट्स का यूज़ किया गया था आइसोलेशन यूनिट्स बनाने के लिए। तो आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तरुण बजाज को आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। सुरेश एन पटेल को 19 अप्रैल को सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई गई। थर्ड है कि फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी जो है राजीव कुमार, इन्हें चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड में। आपको बता दें तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है।
आपके संजय कोठारी सीवीसी बने थे, लेकिन सुरेश एन पटेल जो है ये विजिलेंस कमिश्नर बने थे। ठीक है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हो रहे हैं सुरेश। और हमने ये भी देखा कि राजीव कुमार ने स्थान किसका लिया था, कपिल देव त्रिपाठी का, जो कि सचिव बने हैं नए रामनाथ कोविंद जी हमारे प्रेसिडेंट के। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। इनमें से कौन सा दिवस सही ढंग से नहीं मिला है? वह विश्व पशु चिकित्सा दिवस 25 अप्रैल को होता है। अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस ये होता है 26 अप्रैल को, यहाँ पर दिया है 16। तो ये वाला इनकरेक्ट हो गया। हमारे क्वेश्चन का आंसर भी यही है, बाकी सारे सही हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने 10 अप्रैल 2019 को नई दिल्ली में भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान की शुरुआत की है। वर्तमान में हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ एचआरडी कौन है? एचआरडी मिनिस्ट्री के हैं रमेश पोखरियाल निशंक। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश ने की है। करेक्ट है ये। उसके बाद है कि टाटा पावर ने भी एडिसन अवार्ड जीता है सोशल इनोवेशन के लिए, बिजली बचाने के लिए। करेक्ट। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंड पीस ये 6 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है, ये भी करेक्ट है। आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बर्सन कोहन एंड वुल्फ के अनुसार फेसबुक पर सबसे अधिक लोकप्रिय वैश्विक नेता कौन है? प्रधानमंत्री मोदी जी, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि यूपी जो है ये पहला स्टेट है जिसके पास पूरा हर कोर्ट में बेसिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है, उसके सारे कोर्ट में, ये भी करेक्ट। द सेकेंड इंटरनेशनल डे ऑफ डिप्लोमेसी फॉर मल्टीलेटरलिज्म एंड पीस ये 24 अप्रैल को मनाते हैं, ये भी करेक्ट है। आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन है कोविड-19 रोगियों के साथ काम करने वाले या फिर उनसे डील करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेस और चिकित्सा पेशेवरों को वेतन को दोगुना करने की घोषणा की है। ये घोषणा जो है किस राज्य सरकार ने की है? ये जो है हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि उनके वेतन को दोगुना करेंगे। जितने भी नर्स, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, क्लास 4 एम्प्लॉयज जो होते हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर, ऑपरेटर, जितने भी लोग कोविड-19 से के रोगियों से संपर्क में आ रहे हैं, उनका वेतन दोगुना करने का अनाउंसमेंट किया था हरियाणा ने। यह अलग बात है कि उन्होंने कहा है कि कोई भी सरकारी भर्ती पर रोक रहेगी 1 साल तक। 20 अप्रैल 2020 को रुद्र तेज सिंह का निधन हो गया। वह जर्मनी के किस प्रमुख कार कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे? बताना है। वो थे BMW इंडिया के। ऑप्शन नंबर बी। ये दिवस जो है विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल 10 अप्रैल को मनाते हैं हम। करेक्ट है। इस बार इसकी थीम थी सार्वजनिक स्वास्थ्य में होम्योपैथी के दायरे को बढ़ाना। तो दोनों करेक्ट है। हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 10 अप्रैल 2020 को G20 के ऊर्जा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक में भाग लिया था। इस बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी सऊदी ने। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत सरकार और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत कोविड-19 फैक्ट चेक यूनिट लॉन्च किया गया है। करेक्ट है। फेक न्यूज से बचने के लिए, सही जानकारी पहुंचाने के लिए। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगी डोर टू डोर पेंशन, जो है करीब कितने 5,84,000 नहीं, यह है 5 करोड़ कितना है यार, ये 58,44,240 बेनिफिशरीज को, जिससे कोरोना वायरस से वो जो है खुद की रक्षा कर सके। हमारा करेक्ट आंसर है सी, 1 and 2 बोथ। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स द्वारा भारत में पहला दूरस्थ हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है ऋषिकेश में, उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए। बताना है कौन सा नॉट करेक्ट है। जम्मू कश्मीर जो है ये 12वां स्टेट बना है जिसको प्राइज मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट प्राप्त हुआ है। ठीक, करेक्ट है ये। एनसीसी योगदान जो है ये कोविड-19 पर समर्पित है, एक्सरसाइज एनसीसी योगदान, ये भी करेक्ट है। लेकिन जो 3rd एडिशन है एशियन यूथ गेम्स का, ये इंडिया नहीं होस्ट करेगा, ये होस्ट करेगा चाइना 2021 में। ये नॉट करेक्ट है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। हीमोफेलिया 2020, वर्ल्ड हीमोफेलिया 2020 की थीम थी गेट प्लस इन्वॉल्व। हम कब मनाते हैं इसको? हम मनाते हैं 17 अप्रैल को। इसमें नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है बी वाली, क्योंकि इसको चाइना ने नहीं, इसको इंडिया ने लॉन्च किया है। जियो फेंसिंग ऐप है इंडिया का। बाकी इटर्नल स्क्रीन गॉडेस श्रीदेवी, ये पुस्तक है सत्यार्थ नायक की।
ठीक है। उसके बाद है कि लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर प्राणवायु के तहत आईआईटी रुड़की ने बनाए हैं। करेक्ट है। और इंडिया का स्कोर जो है ऑक्सफोर्ड कोविड-19 गवर्नमेंट रिस्पॉन्स ट्रैकर में सबसे ज़्यादा है आउट ऑफ 100। ये 95.2 है करीब, यूएस से ब्रिटेन से काफ़ी ज़्यादा। हमारे को उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। बी नॉट करेक्ट है। विनिर्माण क्षेत्र के लिए आदेश बहियों, माल सूचियों और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण का 19वां संस्करण ये जो है किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है आरबीआई ने। ऑप्शन नंबर बी। कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? आईसी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, आईसीसीआर ने यूनाइटेड ऑन द आर्ट फॉर कोरोना एक्सप्रेस फॉर आर्ट शीर्षक से वैश्विक चित्रकला प्रतियोगिता शुरू की है। करेक्ट। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रिजोल्यूशन 2518 पारित किया है कोरोना वायरस के संबंध में। करेक्ट है। इसको जरूर देख लीजिएगा, इसका कोड ही पूछा जाएगा अगर आएगा तो, कि बताइए कि कोरोना वायरस के चलते यूएनएससी ने कौन सा रिजोल्यूशन लिया था। रिजोल्यूशन 2518 या 2518। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 बोथ करेक्ट। हाल ही में राज्य ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छठी से 12वीं तक के छात्रों हेतु उन्नयन बिहार कार्यक्रम उन्नयन मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय नामक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। किसने शुरू किया है? बिहार ने। ऑप्शन नंबर बी। बीपीएससी वाले इसको जरूर देखिएगा। विश्व विरासत दिवस 2020 के संबंध में सही कथन चुनना है। 18 अप्रैल को प्रतिवर्ष संपूर्ण जो है विश्व दिवस मनाया जाता है। संपूर्ण विश्व में वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं कहने का मतलब है। उसके बाद है मेन थीम थी इसकी शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमारा आंसर हो जाएगा सी। बोथ करेक्ट। 15वें वित्त आयोग की आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक ऑनलाइन रूप से हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की? ऑब्वियसली यहाँ पर करेंगे फाइनेंस कमीशन के जो हेड हैं एनके सिंह। ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा कथन नॉट करेक्ट है? पहला दिया हुआ है कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान, ये प्लान है यूनाइटेड स्टेट्स और इराक के बीच। पहला वाला ही इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ये ईरान के बीच है, इराक के बीच नहीं है, यूएस का। उसके बाद इंडियन रेलवे ने जो मॉडिफाई किए थे 20,000 अपने कोचेस, जिससे कि 3.2 लाख लोगों को बेड मिल सके, ये भी करेक्ट है। उसके बाद है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु के स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट ने मिलकर के इंडिजिनस वेंटिलेटर डेवलप किया है प्रोजेक्ट प्राण के तहत, तो ये करेक्ट है। सेकंड वाला करेक्ट है, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है, तो हमसे इनकरेक्ट वाला ही पूछा है, तो आंसर हो जाएगा ए, ओनली 1। 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में किसने भाग लिया था? इसमें भाग लिया था निर्मला सीतारमण जी ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पुणे स्थित आगरकर अनुसंधान संस्थान के रिसर्चर्स ने बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए सेंसर बग स्निफर विकसित किया है, ये करेक्ट है। द हिंदू में भी आया था, तो इसको याद रखेंगे। Hyundai मोटर्स इंडिया ने वेंटिलेटर उत्पादन हेतु फ्रांसीसी कंपनी एयर लिक्विड मेडिकल सिस्टम्स के साथ भागीदारी की है, ये भी करेक्ट है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। 1 और 2 बोथ करेक्ट। कौन सा जोड़ा या फिर कौन सा पेयर सही ढंग से मेल नहीं खाता? इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे 4 अप्रैल को होता है, महावीर जयंती 6 अप्रैल को होती है, करेक्ट है। और इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ये 12 अप्रैल को होता है, ये सही है। ये वाला जो है इनकरेक्ट मिलाया हुआ है, ये नेशनल सेफ मैटरनिटी डे जो होता है ये होता है 11 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, नॉट करेक्ट है ये। भारतीय रेल ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में किस राज्य की पुलिस को प्रतिदिन 10,000 पानी की बोतलें मुहैया कराना शुरू किया है? तो इंडियन रेलवे दिल्ली पुलिस को देगी ये। ऑप्शन नंबर सी। भारत की पहली कोविड-19 हॉस्पिटलाइजेशन बीमा पॉलिसी कोरोना केयर जो है फोन पे पर शुरू की गई है, करेक्ट है। उसके बाद है कि 3 अप्रैल 2020 को फाउंडेशन डे मेडिकल कॉर्प्स का सेलिब्रेट किया गया। आदर्श वाक्य है सर्वे संतु निरामया, ये भी करेक्ट है। आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 बोथ करेक्ट। किसने पुस्तक लिखी है मिडनाइट इन शर्नोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर? इसके लिए ई कॉल्बी पुरस्कार इन्हें मिला है। ये पुस्तक है एडम हिगिंस बॉटम की। ऑप्शन नंबर ए। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में देश की विलक्षण अमूर्त सांस्कृतिक विरासत परंपराओं में से 13 को अब तक यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। यानी कि जितनी भी हमारी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उसमें से 13 जो है यूनेस्को द्वारा अब तक रिकॉग्नाइज की जा चुकी हैं, ये करेक्ट है।
गुजरात ये पहला स्टेट नहीं है इंडिया का जिसने इन्वेस्टिगेशन कोरोना किट रैपिड टेस्टिंग किट लॉन्च की। ये राजस्थान ने सबसे पहले शुरू की। ये रॉन्ग है, तो हमसे रॉन्ग ही पूछा है। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी 2 ओनली। राजस्थान पहला स्टेट है जिसने रैपिड टेस्टिंग किट के माध्यम से जांच शुरू की थी देश में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में बताइए कौन सा सही है। भारत को रैंक मिली है 142वीं इस बार। नॉर्वे जो है इसमें लास्ट पर है, फर्स्ट पर है, करेक्ट है। और फिनलैंड जो है सेकंड पर है, नॉर्थ कोरिया लास्ट पर है। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। कम से कम इंडिया की रैंक जरूर याद रखिएगा, और पहले पर कौन है ये याद रखिएगा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रैंकिंग होती है। ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने किस देश में छात्रों और शिक्षकों के साथ ऑनलाइन संवादों की एक श्रृंखला लॉकडाउन लर्नर्स की शुरुआत की है? तो लॉकडाउन लर्नर्स की शुरुआत हुई है इंडिया में, ऑप्शन नंबर सी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा भारत को कोविड-19 के खिलाफ लड़ने में मदद करने के लिए लाइफटाइम उड़ान योजना शुरू की है। लाइफलाइन उड़ान योजना शुरू की है। इन्फोसिस के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यूबी प्रवीण राव जो है ये प्रेसिडेंट बने हैं नेस्कॉम के 2020-2021 वर्ष के लिए। करेक्ट है, दोनों ही सही हैं, सी, 1 and 2 बोथ। अर्थ डे जो है हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और ये हमने अर्थ डे की कौन सी वर्षगांठ मनाई थी इसकी अब की बार? ये था हमारा 50वां अर्थ डे, ऑप्शन नंबर सी। हमने बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आर्टेमिस कार्यक्रम जो है नासा का है, मनुष्यों को चंद्रमा पर उतारने का मिशन है। 2024 तक 9 अप्रैल को पूरे भारत में सीआरपीएफ का वेलोर दिवस या फिर सीआरपीएफ का शौर्य दिवस मनाते हैं। वयोवृद्ध नेता और कांग्रेसी रामकृष्ण त्रिवेदी या द्विवेदी का निधन हो गया 10 अप्रैल को। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अब बताना है कौन सा नॉट करेक्ट है कि इसमें महाराष्ट्र में अखबारों और पत्रिकाओं की डोर टू डोर डिलीवरी पर प्रतिबंध लगाया गया था कोविड-19 के चलते। ये हमारा सही है, ठीक है, ये गलत नहीं है, ये सही है। उसके बाद है कि इंडिया जो है मोस्ट डिजिटली एकम्प्लिश्ड कंट्री है वर्ल्ड की गार्टनर 2019 डिजिटल वर्कशॉप या वर्कप्लेस सर्वे के हिसाब से। ये भी करेक्ट है, गलत नहीं है। उसके बाद है कि द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात इनॉग्रेटेड द ऑनलाइन डिलीवरी वेबसाइट सी घाट जो है छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है, ठीक है, ये इनकरेक्ट है। हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि गुजरात ने नहीं सी घाट लॉन्च किया है, सी घाट लॉन्च किया छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने। 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मोबाइल लैब वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी का अनावरण किसने किया था? राजनाथ सिंह जी ने, ऑप्शन नंबर ए। यूनेस्को द्वारा 23 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व पुस्तक मेला और कॉपीराइट दिवस में किस देश को 2020 का विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में घोषित किया गया? ये बहुत पहले घोषित हो चुका है, लेकिन ये ऑब्जर्व किया गया। तो ये कौन है हमारा वर्ल्ड बुक कैपिटल 2020 वर्ष के लिए? ये है कुआलालंपुर, ऑप्शन नंबर ए। इसमें से बताइए कौन सा करेक्ट है। अपॉइंटमेंट्स के बारे में क्वेश्चन है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। भारतीय अमेरिकी सुदर्शनम बाबू को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड में नियुक्त किया गया है, और बाकी 2 अपॉइंटमेंट्स हम अपॉइंटमेंट सेक्शन में देख चुके हैं। तीनों ही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 23 अप्रैल 2020 को विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर माई बुक माई फ्रेंड कैंपेन की शुरुआत किसने की थी? ऑब्वियसली मिनिस्टर ऑफ एचआरडी करेंगे, रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मध्य प्रदेश कोरोना वायरस के नमूनों का पूल परीक्षण करवाने वाला पहला राज्य बना। ये नॉट करेक्ट है, यहाँ पर होना चाहिए उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की जगह, तो ये वाला नॉट करेक्ट है। हमारे क्वेश्चन का भी यही आंसर है ए। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के अवसर पर ई ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत किसने की? ये की प्रधानमंत्री जी ने, ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है? अगला क्वेश्चन है, रमेश पोखरियाल निशंक ने दिल्ली में वेब पोर्टल युक्ति लॉन्च किया, करेक्ट है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने यानी कि डीआरडीओ ने कोविड-19 संक्रमित रोगियों से नमूने प्राप्त करने के लिए कोवसैक विकसित किया है। दोनों करेक्ट है। हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। युक्ति का यहाँ पर मतलब है यंग इंडिया कंबाइनिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इसका पर्पस है यहाँ पर कि शैक्षणिक समुदाय के बीच जो है उच्च गुणवत्ता वाले सीखने के माहौल को खतरे के दौरान भी बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर अगला वाला है ये कि रूस के साथ पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने कोविड-19 के बीच
कच्चे तेल के उत्पादन को कम करने में सहमति व्यक्त की है। करेक्ट है। केरला जो है ये पहला स्टेट बना था जिसको ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का अप्रूवल मिला था, जिससे कि प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट कोविड-19 के लिए क्लिनिकल ट्रायल किए जा सकेंगे वहां पर। तो दोनों करेक्ट हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, 1 और 2 बोथ। अब हमको कमेंट करके बताइए कि ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और अभी लेटेस्ट में किस कंट्री ने इसको छोड़ दिया है। हाल ही में कोविड-19 के प्रबंधन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री ने इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन प्रशिक्षण आई गॉट पोर्टल को किस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया। इसको लॉन्च किया है दीक्षा पोर्टल पर, ऑप्शन नंबर ए। इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अनामिका रॉय राष्ट्रवर को अपना MD और CEO बनाया है। करेक्ट है। सार्क डेवलपमेंट फंड ने 5 मिलियन जो है एलोकेट किए कोविड-19 से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए अपने मेंबर कंट्रीज को, ही लिखा हुआ है। दोनों ही यहाँ पर करेक्ट है। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट। अब इसमें बताना है कौन सा कथन नॉट करेक्ट है यानी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइंटिस्ट जो IIT कानपुर के, उन्होंने न्यूरो इन्वेसिव नेचर डिस्कवर किया है कोविड-19 वायरस का। ये जो है नॉट करेक्ट है। ये किया है IIT जोधपुर के छात्रों ने, ना कि IIT कानपुर के छात्रों ने। तो ये हमारा नॉट करेक्ट हो गया। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ओनली 3। बाकी दोनों करेक्ट है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड इंडिया सर्विस लॉन्च की, और 22 अप्रैल 2020 को HRD यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने विद्याधन 2.0 लॉन्च किया दीक्षा पोर्टल पर। दोनों सही है। बिना भौतिक स्पर्श के फाइलों और दस्तावेजों की आवाजाही को सक्षम बनाने के लिए ई कार्यालय नामक ऑफिस ऐप किसने डेवलप किया है। CISF ने, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं इसमें। विश्वनाथन आनंद को वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए राजदूत बनाया गया है। करेक्ट है। उसके बाद है कि NTPC लिमिटेड ने दिलीप कुमार पटेल को अपना HR डायरेक्टर बनाया है। ये भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बोथ 1 और 2। DRDO और विप्रो 3D ने कोविड-19 रोगियों का इलाज करने के लिए चिकित्सा कर्मचारियों के लिए फुल फेस शील्ड विकसित की है, हेलमेट टाइप का। करेक्ट। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है GMR कमलंगा एनर्जी लिमिटेड का एक्विजिशन, जो कि JSW एनर्जी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। ये भी करेक्ट है। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ। इसमें बताना है कौन सा नॉट करेक्ट है। फ्रांस ने जो है इंडिया को असिस्टेंस दिया 2.9 मिलियन का कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। ये नॉट करेक्ट है क्योंकि ये $2.9 मिलियन आए हैं US की तरफ से। ठीक है, तो ये नॉट करेक्ट है। बाकी ये दोनों करेक्ट हैं। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओनली 1। कौन कौन से कथन यहाँ पर करेक्ट हैं। मिस्टर विरूपाक्ष मिश्रा को यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया UBI का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया। करेक्ट है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कंस्ट्रक्ट किया दापोरिजो ब्रिज सुबनसिरी रिवर पर अरुणाचल प्रदेश में। ये भी करेक्ट है। इंडिया जो है होस्ट करेगा एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2020 में नवंबर दिसंबर में। डेट्स अभी नहीं है हालांकि। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। डी। कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो पहला तो बिल्कुल करेक्ट है, आप सभी को पता होगा कि हॉटस्पॉट, नॉन हॉटस्पॉट, ग्रीन जोन्स, ऑरेंज जोन, रेड जोन में डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया गया कोविड-19 केसेस के अकॉर्डिंग। फोर्ब्स की अरबपतियों की लिस्ट में सबसे टॉप पर रखा गया है जेफ बेजोस को। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर हो जाएगा हमारा बोथ 1 और 2। कौन सा नॉट करेक्ट है यहाँ पर यानी इनकरेक्ट है। अल्जीरिया के राइटर को मिला है 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड उनकी नॉवेल द स्पार्टन कोर्ट के लिए। करेक्ट है। IIT मुंबई ने डिजाइन किया वार्ड बोर्ड जो कि फूड, मेडिसिन, आइसोलेशन वार्ड्स में ले जा सकेगा विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन कोविड-19 पेशेंट्स के लिए। ये सब कुछ सही होता लेकिन IIT का नाम गलत दिया हुआ है। IIT रोपड़ ने वार्ड बोर्ड बनाया है, IIT मुंबई ने नहीं। तो हमारा नॉट करेक्ट हो जाएगा ओनली सेकेंड। बुक्स एंड ऑथर सेक्शन में हमने देखा था, उसी पर MCQ है शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु। ये किसने लिखी है। जर्नलिस्ट V कृष्ण स्वामी ने। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला है कि कौन सा बताइए करेक्ट है। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC ने ज्वाइंटली कोलैब कैड किया था अटल स्कूल्स में। ठीक है, करेक्ट है। कोविड ज्ञान वेबसाइट जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR इंडियन इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई है। ये भी करेक्ट है। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ।
कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं? G20 कंट्रीज़ की मीटिंग जो 15 अप्रैल को हुई थी उसमें ये डिस्कस किया गया कि इकोनॉमी को कैसे सपोर्ट करेंगे कोविड एपिडेमिक के जाने के पश्चात, जो है ये वाला करेक्ट है। सेकंड वाला जो है ये इनकरेक्ट है। आईआईटी हैदराबाद ने नहीं डेवलप किया है पीपीई किट्स। आईआईटी कानपुर के लोगों ने पीपीई किट्स डेवलप की है जो कि मात्र 100 रुपये से कम में बनाई जा सकती है। तो हमारा नॉट करेक्ट हो जाएगा ओनली सेकंड। आईआईटी हैदराबाद की जगह होना चाहिए आईआईटी कानपुर। बताना कौन सा नॉट करेक्ट है? इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो एक्सपोर्ट करेगा 1 लाख टन गेहूं अफगानिस्तान और लेबनान को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अरेंजमेंट के तहत। ये करेक्ट है। नॉट करेक्ट वाला सेकंड वाला हो जाएगा। इंडिया को 2.2 बिलियन जी यानी कि करीब 1 लाख 16,500 करोड़ रुपए की मदद जो है ये मिलेगी वर्ल्ड बैंक से नहीं, ये मिलेगी आपकी एशियन डेवलपमेंट बैंक से। तो हमारा जो नॉट करेक्ट है वो हो जाएगा ओनली सेकंड। फर्स्ट सही है। कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? आईसीएमआर ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग फरीदाबाद स्थित ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की बायो लेबोरेटरी को कार्मिक राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज के लिए नैदानिक सुविधा के रूप में विस्तृत करने की अनुमति दे दी है। यानी कि ये बायो लेबोरेटरी जो है ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद की अब उनके लिए काम करेगी एक फैसिलिटी के तौर पर। करेक्ट है। जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड को अप्रूवल मिल गया है कि वो ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट भोगपुरम विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट जो है आंध्र प्रदेश में वहाँ पर बना सकते हैं। तो दोनों ही करेक्ट है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी 1 and 2 बोथ। CSIR IGIB ने डेवलप किया है एक लो कॉस्ट कोरोना वायरस टेस्ट जिसका नाम है फेल्यूडा। ठीक है, ये करेक्ट है। और डोनेशन प्लेटफॉर्म जो है गिव इंडिया ने इंडिया कोविड-19 रिस्पॉन्स फंड शुरू किया है। इनिशियल डोनेशन दिया है 75 करोड़ रुपए का। दोनों ही करेक्ट हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी 1 and 2 बोथ। कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली पैकेज के लिए 15,000 करोड़ रुपए के निवेश की स्वीकृति दी है। करेक्ट है ये। और नागालैंड जो है भारत का पहला स्टेट बना है जो पेट्रोल और डीजल पर यानी पेट्रोलियम उत्पादों पर कोविड-19 उपकर लगाएगा। तो दोनों ही करेक्ट है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 and 2 बोथ। हाल ही में असम ने बाजार में अनुपलब्ध दवाइयों को सीधे रोगियों के घर तक उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? ये है धनवंतरी स्कीम। ऑप्शन नंबर बी। जीवन शक्ति योजना के बारे में बताना है। ये योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। करेक्ट है। योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में महिलाएं घर घर मास्क बनाएंगी और सरकार इनको 11 रुपए पर मास्क के हिसाब से बाई कर लेगी। तो तीनों ही करेक्ट है। आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं? डॉक्टर अपर्णा माथुर को अमेरिका के व्हाइट हाउस की आर्थिक सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है। बैडमिंटन प्लेयर बीवी सिंधु को अभी एम्बेसडर बनाया गया है वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के आई एम बैडमिंटन अवेयरनेस कैंपेन का। ये भी करेक्ट है। और आई लीग कमेटी ने मोहन बगैनको को हीरो आई लीग का चैंपियन घोषित कर दिया है। ये भी करेक्ट है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑल ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? दुबई स्थित क्रिकेट एकेडमी जो है क्रिक किंगडम, इन्होंने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। करेक्ट है। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 डोर टू डोर सर्वे करने के लिए एसएस कोरोना ऐप लॉन्च किया है। यानी एसएस कोरोना ये ऐप लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने। दोनों ही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 2 बोथ करेक्ट। अभी ACF का पेपर हुआ था मेंस का, उसमें जब ला लीगा ने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था उसके बारे में क्वेश्चन आया था। तो ये सब भी आ जाते हैं, मत सोचिएगा कि ये नहीं आ सकते हैं। 1 and 2 बोथ करेक्ट। हाल ही में हरियाणा के किस जिले ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए अडॉप्ट अ फैमिली अर्थात एक परिवार को गोद लेने की योजना शुरू की थी? ये शुरू की थी करनाल ने। ऑप्शन नंबर ए। यानी एक फैमिली को गोद लेकर के आप उनके भरण पोषण का खर्चा उठा सकते थे। एज अ ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव करनाल ने ये सुविधा दी थी। नासा के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के उपचार हेतु वाइटल नामक एक नया हार्ड प्रेशर वेंटिलेटर डेवलप किया। सही है। क्वारंटाइन में लोगों की निगरानी के लिए संयम मोबाइल एप्लीकेशन पुणे नगर निगम ने लॉन्च किया। तो दोनों ही करेक्ट है यहाँ पर 1 and 2 बोथ करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी।